वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रणवीर राज। सुबह मॉर्निंग में जैसा हमने आपको बताया था कि इवनिंग में हमारी क्लास आएगी पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, इसको हम क्या नियम होते हैं पैसिव वॉइस बनाने के और एक्टिव वॉइस बनाने के क्या नियम होते हैं। ये सभी चीज़ें हम आज की क्लास में जानेंगे। लेकिन अगर इससे पहले आपने टेंस के वीडियो नहीं देखा है, टेंस क्लास अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं की है तो आप हमारा एक सजेशन मानिए। अगर आपको पैसिव वॉइस को ये समझना बिल्कुल एक बार में समझना है और इसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपको बिल्कुल ये है कि आपके दिमाग से कभी पैसिव वॉइस उतरे ही नहीं। तो इसके लिए आपको थोड़ा अपने प्रयास से भी एफर्ट करना पड़ेगा। आपको भी प्रयास कुछ होना चाहिए। हम तो अपना पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको टेंस बाई राज हमने अभी तक ये समझ टेंस की क्लासेस हमने कंप्लीट करा दी हैं। इसमें 27 क्लासेस हमारी टेंस की, जिसमें से हमने हिंदी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बताए हैं। तो आपको पैसिव वॉइस वीडियो नहीं, एक्टिव वॉइस सॉरी वीडियो नहीं देखना है, आपको केवल पैसिव वॉइस वाली क्लासें देखनी है। और ये समझ आज केवल 2 से 3 दिन में आज ये कंप्लीट कर लेना। आज हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के बारे में बताएंगे। तो आज आपको क्या करना है, करीब 15-20 मिनट की क्लास होगी। तो आपको उस क्लास में प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के नियम जो होते हैं और उसकी सहायक्रिया, कब हम ईएस लगाते हैं कब ईएस नहीं लगाते हैं, और यस या ईएस लगाने के नियम क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको उस क्लास से देखनी है। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि हम पैसिव वॉइस को ऐसा पढ़ना चाहें कि हमारे दिमाग से कभी ना उतरे, तो आपको इसके लिए ये थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। अगर आपके पास टेंथ का अच्छा खासा नॉलेज नहीं है तो आप टेंथ की क्लास देख लेना। ये क्लास हमारी ये समझ वोकैब की जगह हमने क्लास शिफ्ट की है। अभी तक हम इवनिंग में हमारी क्लास वोकैब की आ रही है। अब लेकिन वोकैब की जगह हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के बारे में। और पैसिव वॉइस ये हमारी क्लास केवल 10 से 15 मिनट की क्लास होगी। आपको डेली ज्वाइन करना है। डेली आपको ये इवनिंग में क्लास मिलेगी। करीब 6 से 7 बजे के लगभग आपको क्लास डेली इवनिंग में मिल जाएगी। तो चलिए अब आज की क्लास को हम यहीं पर कंटिन्यू करना चाहेंगे। पैसिव वॉइस मतलब क्या होता है देखो, पैसिव वॉइस मतलब होता है, इसको कहते हैं वॉइस का मतलब होता है वॉच। वॉइस का मतलब होता है वॉच। अब ये वॉच हमारे 2 प्रकार के होते हैं। वॉच कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखो वॉच हमारे कितने प्रकार के होते हैं? वॉच हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव मतलब होता है कर्त वॉच और पैसिव मतलब होता है कर्म वॉच। अब एक्टिव मतलब कर्त वॉच का मतलब क्या होता है? तो कर्त वॉच मतलब यही होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। अब आपको यह समझना चाहिए कि इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट देखो, हमने आपको बताया था कि हम किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, जैसे सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग, ये हमारे पास मान लो कोई सेंटेंस लिखा है। अब हमको बोल रहा है इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताओ। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम हम जो चीज़ें आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। और आपको इसी तरीके, चाहे जहाँ पर हो आप इसी तरीके आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे तो आपको ये समझने कभी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हम तुरंत पकड़ते हैं वर्ब को। वर्ब का मतलब क्या होता है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे कहते हैं वर्ब। वर्ब के तुरंत पहले होता है सब्जेक्ट, वर्ब के तुरंत पहले आता है सब्जेक्ट, और वर्ब के तुरंत बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ए सॉन्ग, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर ये क्या होगा? सी हो गई, हमारा सी हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। और इसके बाद सिंग्स हो गई हमारी वर्ब। तो आपको पकड़नी है केवल वर्ब। हमने क्या कहा? आपको केवल वर्ब पकड़नी है। वर्ब का मतलब होता है जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब के उदाहरण जैसे आना जाना, खाना पीना, लेटना बैठना, पढ़ना लिखना, ये सभी क्रियाएं हैं। इन्हीं को क्रियाएं कहा जाता है, इन्हीं को वर्ब कहा जाता है। अब वर्ब के तुरंत पहले आएगा सब्जेक्ट और वर्ब के तुरंत बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में ध्यान में रखनी है। अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कभी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ये जो हम जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको ये जानकारी अपने दिमाग में रखनी है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है हमारा सब्जेक्ट और क्या होता है ऑब्जेक्ट। हम इसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में पढ़ेंगे इसी वॉइस चेंज करना, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना आता है, हम पहले यही पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। फिर इसके बाद जब हमारी ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपने ये सीख लिया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, तो आपको आगे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस तुरंत बना लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको आना चाहिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पहले। तो हम पहले यहाँ पर सीखेंगे वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। ठीक समझ गए ना हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। तो अब हम देखो इसमें, अब फर्स्ट नियम, इसमें रूल हमारा क्या कहता है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप लोग समझ गए होंगे। तुम्हारा रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? तो रूल नंबर फर्स्ट,
तो इसमें क्या होगा होता है रूल नंबर फर्स्ट में, केवल इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। केवल इंट्रांजिटिव वर्ब, केवल इंट्रांजिटिव केवल इंट्रांजिटिव वर्ब का, इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है अकर्मक, केवल इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया, जिसको कहा जाता है अकर्मक क्रिया, केवल इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसका मतलब समझो, इंट्रांजिटिव वर्ब केवल अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तो इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया वह होती हैं जिसमें जिस क्रिया में जिस सेंटेंस में कर्म नहीं पाया जाता है, जिस सेंटेंस में कर्म नहीं पाया जाता है उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे ही कैन रन, ही कैन रन। तो यहाँ पर देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है तभी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ही कैन रन, तो इसमें हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारी अकर्मक क्रिया है। तो केवल अकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस, और जैसे ये आ जाए ही कैन रन आ रेस, ही कैन रन आ रेस। तो यहाँ पर हमारा ए रेस जो है, ये देखो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसका हम पैसे इसको, ये है हमारी सकर्मक क्रिया, ये है यहाँ पर अकर्मक क्रिया के रूप में आया है, और यहाँ पर ये कर्म आ गया है तो इसको हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म होता है उसको बोलेंगे सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं होता है उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो केवल इंट्रांजिटिव वर्ब का, अब आपके सामने इंट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ में आया होगा। केवल इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और जिनका पैसिव वॉइस बनता है, और जिनका पैसिव वॉइस बनता है, पैसिव वॉइस बनता है, उनमें टेंस का परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। अब आपको ये यहाँ पर टेंस का परिवर्तन बता रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में ये जो हम यहाँ पर जानकारी देना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में ये जानकारी सेट हो गई तो ये समझ लेना हमारा यहीं से 90% पैसिव वॉइस यहीं से कंप्लीट हो जाता है, 90%। लेकिन आपको ये चीज़ जो हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, ये चीज़ आपको उसी प्रकार अपने दिमाग में देखो, केवल इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और जिनका पैसिव वॉइस बनता है उनमें टेंस का परिवर्तन, क्योंकि मेन खेल यही होता है टेंस का परिवर्तन, उनमें टेंस का परिवर्तन निम्न प्रकार का होता है। तो इसमें फर्स्ट नियम हमारा ये है, ऑल इंडिफिनिट हमारा ऑल इंडिफिनिट चेंज होता है सेम कंटिन्यूअस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा फर्स्ट नियम होता है ऑल इंडिफिनिट मतलब क्या होता है, अब ये हम बताएंगे आपको, इसका मतलब क्या होगा। सेकेंड नंबर पर होता है हमारा ऑल कंटिन्यूअस सेम कंटिन्यूअस प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारा होता है ऑल परफेक्ट सेम परफेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद मॉडल्स का होता है, मॉडल्स का सेम मॉडल्स में ही रहता है,
सेम मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक आपको नीचे नोट लगा के लिखना है कि नोट देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद पास्ट आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपको ये पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एवं फ्यूचर कंटिन्यूअस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आपको पहले ये नियम याद रखना है। इसके बाद आप किनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो देखो एक तो तीनों हो गए परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कैसे हम याद करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। इसमें चाहे प्रेजेंट का हो, फिर चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, या चाहे फ्यूचर का हो, तो तीनों हमारे हो जाए परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद एक हमारा केवल आपको ये याद रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, केवल आपको ये याद रखना, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे परफेक्ट का हो, ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस नहीं बनता है पैसिव वॉइस। और इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और बाकी सभी का पैसिव वॉइस बनता है। तो अब हमारा ये नियम क्या बोल रहा है, ऑल इंडिफिनिट सेम इंडिफिनिट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, तो चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो, या फिर फ्यूचर इंडिफिनिट हो, वो कंटिन्यूअस में बनेगा और लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑल कंटिन्यूअस सेम कंटिन्यूअस प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑल कंटिन्यूअस मतलब क्या होगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस हो, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता नहीं, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को यहाँ पर नहीं लेंगे। ऑल कंटिन्यूअस सेम कंटिन्यूअस प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑल परफेक्ट, इसमें चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, ऑल परफेक्ट सेम परफेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑल परफेक्ट का परफेक्ट में ही बनता है, और इसके बाद बीन लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद मॉडल्स, तो मॉडल्स का सेम मॉडल्स रहता है, और उसके बाद बी लगाते हैं, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी भी का, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हम क्या बोल रहे हैं, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सभी के परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और जिनका पैसिव वॉइस बनता है तो उनमें टेंस का परिवर्तन, ये आपके सामने टेंस का परिवर्तन निम्न प्रकार से हम करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेकिन इसके अलावा अभी तो ये आपको समझ नहीं आया होगा, अभी तो हमारा ये बेसिक चल रहा है। इसके बाद कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कैसे हम यहाँ पर टेंस में परिवर्तन हम कैसे करते हैं और कैसे ये होता है। वरना देख लो, एक इसके बाद देखो, जैसे एक आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक आ जाए कि ही रन्स, आपके सामने का कोई एग्जाम्पल आ जाए, तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिख कर एक बता देते हैं कि सी, यही हम देख लो, सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और इसके बाद सिंग्स क्या है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सॉन्ग ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस बनाने का नियम यही होता है, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे ए सॉन्ग, ये सॉन्ग हमारा क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इसको बना देंगे हम सब्जेक्ट।
अब ये देखो सेंटेंस कौन सा है। अब आपको सेंटेंस में, अगर आपने टेंथ का वीडियो नहीं देखा है, अगर आपके पास टेंथ का नॉलेज नहीं है, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे टेंथ बाई राज, तो आपको तुरंत वहाँ से ये समझ लेना कल की क्लास में हम इसके आगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कल अगर आपने अभी तक टेंस के कंप्लीट नहीं है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे और इसके बाद कल की क्लास में आप जो हमारा इंडिफिनिट टेंस है प्रेजेंट का, उसको कल कंप्लीट करके आएंगे। अब इसके बाद देखो हमने क्या लिखा है, ऑल इंडिफिनिट सेम कंटिन्यूअस, तो इसके बाद इंडिफिनिट में है तो ये चेंज होगा हमें कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस साइकिल क्या होती है प्रेजेंट की, तो इज आर एम, ये सॉन्ग है तो ये लगाएंगे इज, आर कंटिन्यूस सेम कंटिन्यूस। इसके बाद क्या लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर सिंग्स की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सिंग सैंग संग, अ सॉन्ग इज संग। अब इसके बाद लिखते हैं बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई, अब इसके बाद सी, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, बाई हर, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा बाई हर। ये हमारा इसका पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। ये हमारा सेंटेंस क्या है, सी सिंग्स अ सॉन्ग, इसका हमने पैसिव वॉइस बनाया, आ सॉन्ग इज संग बाई हर। अब कल की क्लास में हम और भी कायदे से आपको समझाने की कोशिश रहेगी हमारी। आज की क्लास में क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा हम बता नहीं पाए। ये करीब ये समझ लें आपके सामने केवल ये 10 से 15 मिनट की क्लास होगी, डेली आपको इवनिंग में देखने को मिलेंगी ये क्लास। इसमें हम पैसिव वॉइस बिल्कुल बेसिक से एडवांस, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक आपकी हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आपको ले जाएं। लेकिन इसके लिए आपको हमारा साथ भी देना पड़ेगा, ये समझ लेना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है पैसिव वॉइस, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ यहीं से जुड़ सके। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।